नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हिमाचल के सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार हर मंगलवार, बुधवार और वीरवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई करेंगे। हर माह के दौरान तकसीम मामलों की 12 दिन की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिला के डिप्टी कमिश्नर हर शनिवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई की समीक्षा करेंगे। वे शनिवार को ही प्रगति की रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव रेवेन्यू को प्रस्तुत करेंगे। राजस्व सचिव सोमवार को राजस्व मंत्री को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राजस्व मंत्री हर माह के अंतिम सोमवार को तकसीम मामलों के निपटारे की प्रगति रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने दुरुस्ती से संबंधित लंबित सभी राजस्व मामलों को 31 मार्च तक निपटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके दृष्टिगत उन्होंने सेवानिवृत्त पटवारी कानून को नायब तहसीलदार तथा तहसीलदारों को पुनः नियुक्ति प्रदान करने के भी आदेश जारी किए। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अब रिटायर्ड हो चुके नायब तहसीलदार कानून को पटवारी को राज्य सरकार फिर नौकरी पर रखेगी, क्योंकि प्रदेश में सरकार ने कहा है कि जिस प्रकार से तकसीम के और रेवेन्यू के डिस्प्यूट के मामले लंबित हैं, उन सभी राजस्व मामलों का अति शीघ्र निपटारा करने के लिए इन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा। रिटायरी राजस्व विभाग के पटवारी कानून को तहसीलदार नायब तहसीलदार को फिर नौकरी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी मनरेगा को खत्म करने के विरोध में मुखर हुई है। शिमला में 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल अनशन पर बैठा था, जिसके बाद कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि अब पूरे प्रदेश में एक राज्य स्तरीय व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसका आज शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया कि प्रदेश कांग्रेस को 5 जनवरी के बाद ये अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें यह तय हुआ कि 8 जनवरी से पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार विरोधी अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान सभी विधानसभा क्षेत्रों और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार भी उपस्थित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक नई पॉलिसी तैयार की गई है और कहा गया कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों का टेन्योर 10 साल का होगा। यानी कि जो टेन्योर 3 साल का निर्धारित किया गया, उसमें कहा गया है कि अब हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में एक ही स्कूल में शिक्षक 10 साल तक पढ़ा सकते हैं। इसके बाद भी इन शिक्षकों का तबादला सीबीएसई स्कूलों में ही किया जाएगा और वहां पर भी इनका टेन्योर 10 साल माना जाएगा। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीबीएसई पॉलिसी को लेकर मंजूरी प्रदान की है। शिक्षा विभाग इस पॉलिसी की एसओपी कल जारी कर देगा, जिसमें यह साफ कहा गया है कि सीबीएसई शिक्षकों का, यानी हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई के स्कूलों में जो टीचर डिप्यूट किए जाएंगे, उनका टेन्योर एक स्कूल का 10 साल का होगा। एक स्कूल में 10 साल तक शिक्षक रह सकते हैं। ये बड़ा फैसला एसओपी में उसमें उल्लेख किया गया है, जिस पर एसओपी कल जारी कर दी जाएंगी। शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों में आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का परिणाम घोषित कर दिया है। इस दौरान 33,083 अभ्यर्थियों में से 8,459 कैंडिडेट इसमें पास हो पाए, जबकि परीक्षा परिणाम 25% के आसपास दर्ज हुआ है। इस दौरान शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के दौरान नकल मारने वाले 2 कैंडिडेट को 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। यानी जो हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे युवक टेट क्वालिफाई करने के लिए, टीचर्स की योग्यता प्राप्त करने के लिए टेट की परीक्षा में बैठे थे, उसमें 75% के करीब कैंडिडेट फेल हो गए हैं। राज्य के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे और उस दौरान 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज हिमाचल को देने की घोषणा की थी। उद्योग मंत्री ने कहा कि अब तक एक फूटी कौड़ी हिमाचल प्रदेश को इस 1500 करोड़ के पैकेज से नहीं मिली है। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल की 75 लाख जनता आज भी प्रधानमंत्री मोदी के स्पेशल पैकेज को ढूंढ रही है और चश्मा लगाकर देख रही है कि आखिर कब वो पैकेज की एलओसी की चिट्ठी आए और केंद्र इसके लिए पैसा जारी करे।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों पर सुनवाई के लिए बेंच को बदलने का एक बड़ा फैसला आज पारित किया। मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने अपने पारित आदेशों में कहा कि पंचायत चुनावों से जुड़े एक अन्य डीलिमिटेशन के मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में न्यायाधीश विवेक ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की एक अन्य बेंच कर रही है। लिहाजा जो मामला सीजे की बेंच में चल रहा है, जिसमें न्यायाधीश जियालाल भी हैं, इसके चलते ये कहा गया कि अब जो पंचायत चुनावों की तारीख को लेकर, यानी हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कब किए जाएं, इस मामले की सुनवाई भी विवेक ठाकुर और न्यायाधीश रमेश ठाकुर की बेंच ही करेगी, क्योंकि इसी बेंच ने एक अन्य शिमला जिले से जुड़ा डीलिमिटेशन के मामले का निपटारा किया था। उस मामले की सुनवाई चल रही है। इसी कारण आज मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यह कहा कि अब इस मामले को पंचायत हिमाचल प्रदेश में चुनाव कब करवाए जाएंगे, इसे भी विवेक ठाकुर की बेंच में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि तमाम जितने भी पंचायत चुनावों के मामले हैं एक ही बेंच करे। अब पंचायत चुनावों की तारीख पर अगली सुनवाई 6 जनवरी यानी मंगलवार को निर्धारित की गई है। राज्य हाईकोर्ट ने एक और हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण कर्मचारियों से जुड़े वरिष्ठ और वित्तीय लाभों के मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 जनवरी यानी सोमवार को निर्धारित की है, और इस मामले की भी सुनवाई न्यायाधीश विवेक ठाकुर की कोर्ट में होगी, क्योंकि यह कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अपनी वरिष्ठता और अपने वित्तीय लाभों को लेकर बार बार हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं, और माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द फैसला आ सकता है। इसके चलते लगातार इसकी जो सुनवाई के बाद अगली डेट डल रही है वो नज़दीक डल रही हैं। आज इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी 5 जनवरी को की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पिछले कल स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की आउटसोर्स पर बड़े पैमाने पर भर्तियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवाली और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार को 5 जनवरी यानी सोमवार तक हल्फनामा दायर करने के आदेश पारित किए हैं। अदालत ने कहा कि भर्ती नियमों में नियमित और अनुबंध का प्रावधान होने के बावजूद आउटसोर्स पर पद क्यों भरे जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने पाया कि 31 जुलाई 2024 तक स्टाफ नर्सों के 750 पद खाली थे, लेकिन राज्य सरकार ने केवल 28 पद ही नियमित भरने की प्रक्रिया शुरू की। अदालत ने सवाल उठाया कि जब भर्ती नियमों में नियमित या अनुबंध आधार पर भर्ती का प्रावधान है, तो स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स का सहारा क्यों लिया जा रहा है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि ये प्रथा शोषण पर आधारित है और जिन लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है उनका क्या होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का साफ साफ उल्लंघन है। खुद हाई कोर्ट ने कहा, यह बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने कहा कि आउटसोर्स के कर्मचारियों का शोषण होता है, उन्हें रेगुलर कर्मचारियों के मुकाबले बेहद कम वेतन मिलता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का साफ साफ उल्लंघन है। अदालत ने इसे मरीजों के अधिकारों का हनन और अनुच्छेद 21 जिसमें कहा गया कि जीवन का अधिकार है, उसका भी उल्लंघन माना। अदालत ने कहा, बिना विभागीय नियंत्रण वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे मरीजों को छोड़ना उनके स्वास्थ्य अधिकारों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। सरकारी नियंत्रण न होने के कारण इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी आउटसोर्स भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी हुई है। धर्मशाला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। डिग्री कॉलेज धर्मशाला में पढ़ने वाली 19 साल की छात्रा पल्लवी की इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हुई। आरोप है कि पल्लवी को कॉलेज में रैगिंग और मारपीट का शिकार बनाया गया, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गई। पल्लवी के पिता ने पुलिस में FIR दर्ज भी करवाई, लेकिन कई दिनों तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। अंततः मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के दखल के बाद गहरी निंद्रा में जो सोई पुलिस जागी। शिकायत में कहा गया कि 3 छात्राओं ने रैगिंग की, उनके साथ मारपीट की, इस तरह के गंभीर आरोप लगे, जबकि उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर पर अशोभनीय व्यवहार करने का भी आरोप सामने आया है। मृतक युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अब जाकर पुलिस थाना में FIR दर्ज की है। शिकायत में पिता ने
बताया कि उनकी बेटी डिग्री कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। शिकायतकर्ता ने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि प्रोफेसर द्वारा की गई कथित अशोभनीय हरकतों और मानसिक प्रताड़ना के बाद बेटी गहरे सदमे में चली गई। वह लगातार भयभीत रहने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। परिजनों के अनुसार छात्रा का विभिन्न अस्पतालों में उपचार करवाया गया, लेकिन 26 दिसंबर को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी की नाजुक हालत और पारिवारिक सदमों के चलते वह पहले शिकायत दर्ज नहीं करवा सके। हालांकि मौत से पहले उसने एक प्रोफेसर और 3 लड़कियों के नाम को लेकर एक वीडियो भी बनाया और इस वीडियो में उस बच्ची को साफ कहते हुए सुना जा रहा है कि उसी के कॉलेज के प्रोफेसर ने किस तरह की हरकतें की। बहरहाल इस पूरे मामले पर आखिर क्या मौत की वजह थी, क्यों उस बच्ची ने इस तरह का कदम उठाया, कितना उसे टॉर्चर किया गया, किस प्रकार की प्रोफेसर की करतूत थी, हरकत थी और रैगिंग को लेकर जिन बच्चियों के नाम का यहाँ पर खुलासा किया गया उन बच्चियों का कितना रोल था, इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल दस्तक टीवी पर आप 7 बजे स्पेशल कवरेज देखना ना भूलें। वहीं इस छात्रा की मौत पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दुख जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने लिखा कि कांगड़ा में बिटिया पल्लवी की मृत्यु अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस मामले में शुरू से पुलिस की लापरवाही की बात सामने आ रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर अमरजीत सिंह ने वर्ष 2026 के दौरान जिला हमीरपुर में 2 लोकल छुट्टियां जारी कर दी हैं। ये नई छुट्टियां जुड़ जाएंगी। इस संबंध में आदेश भी जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हमीरपुर में मंगलवार 13 जनवरी को लोहड़ी तथा सोमवार 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य पर लोकल हॉलीडे घोषित किया गया है। किन्नौर जिला के रूपी पंचायत में आज सुबह 2 मंजिला मकान लकड़ी का मकान आग की भेंट चढ़ गया। पंचायत के नालिंग 2 गांव में 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिससे कुछ ही पल में मकान के 4 कमरे जलकर राख हो गए। घटना के वक्त घर में सो रहे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। हमीरपुर जिला के गलोड़ क्षेत्र के 26 वर्षीय शिल्पा की जहर खाने से मृत्यु हो गई। मृतिका के पिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता के बयानों के आधार पर पुलिस ने शिल्पा के पति, ससुर और सास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बिलासपुर जिला के शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में हुए एक महिला के ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल महिला के प्रेमी, उसके पिता और एक दोस्त को गिरफ्तार किया। दरअसल 17 दिसंबर को बिलासपुर के नैना देवी के दड़ों के पास जंगल में महिला की लाश मिली थी। महिला के दोनों हाथ पीठ के पीछे रस्सी से बंधे हुए थे और गले में दुपट्टा भी लिपटा हुआ था। महिला के चेहरे और नाक से खून निकल रहा था। ऐसे में शुरुआती में ही यह तय हो गया था कि महिला की निर्मम हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को नैना देवी मंदिर में दर्शन करवाने के बहाने हिमाचल प्रदेश में लाया था। यहाँ आरोपी ने पिता और दोस्त की मदद से प्रेमिका की हत्या की और फिर सबको जंगल में ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने श्री नैना देवी मंदिर परिसर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसमें आरोपी और प्रेमिका और अन्य आरोपियों को एक साथ देखा, जो कि साफ फुटेज में नजर आया। इसके बाद आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के उन्नाव और कानपुर से गिरफ्तार किया, जबकि तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी गुजरात के सूरत की। वाकई हिमाचल प्रदेश पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि किस तरह से बाहर से आए अनजान लोगों को इस ब्लाइंड मर्डर केस में उनकी तफ्तीश की, उन्हें गिरफ्तार किया और सलाखों तक पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जिसकी लंबे समय से चर्चा हो रही है। अब चर्चा यह है कि लगातार मुख्यमंत्री के सरकारी आवास और सचिवालय दोनों जगह इस पर कसर चली हुई है और अब सूचना यह है कि रविवार यानी कि छुट्टी के दिन हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। इसकी सूची जारी होगी, जिसमें कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर बदले जाएंगे, प्रशासनिक सचिवों के तबादले होंगे, विभागाध्यक्ष बदले जाएंगे। एक ही जगह पर 2 से 3
3 सालों से ज़्यादा समय से बैठे प्रशासनिक सचिवों के डिपार्टमेंट बदले जाएंगे, एचओडी तब्दील किए जाएंगे और इसके साथ साथ जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी बदले जाएंगे और माना जा रहा है कि शनिवार शाम तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और रविवार को इसकी सूची जारी कर दी जाएगी। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। 6 जनवरी को चोटियों पर कुछ स्थानों पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होगी। इसके बाद यानी 7 से 9 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।